नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना ही चैनल रोड ट्रिपर्स में। तो जैसे कि आपको पता होगा, अभी हम लोगों का ट्रिप चल रहा है दिल्ली एनसीआर से जयपुर की तरफ, और हम लोग उसमें यूज़ कर रहे हैं जयपुर बंदीकुई एक्सप्रेसवे। तो इस वीडियो का बेसिकली पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले ही आ चुका है, जहाँ पे हम लोग डीएनडी केएमपी एक्सप्रेसवे और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पार करके उस जगह पे पहुंच चुके थे जहाँ से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बाद जयपुर बंदीकुई एक्सप्रेसवे शुरू होता है। तो मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो लिंक है वो आई बटन में आपको दे दूंगा। आप अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो उन दोनों वीडियोस को पहले देख लेना, ताकि आप समझ पाओ कि हम लोग यहाँ तक कैसे पहुंचे थे। तो ज़्यादा देरी ना करते हैं, आइए इस वीडियो को हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये कट है RJ, एग्जिट नंबर RJ 3A इसका नाम दिया गया है। तो यहाँ से आप लोग कट लोगे और सीधा सीधी बंदीकुई एक्सप्रेसवे में कनेक्ट कर जाओगे। अभी आपको सीधा जो रास्ता चला गया है वो ऑब्वियसली मुंबई की तरफ चला गया, मतलब दौसा आपको आगे मिलेगा, 5-6 किलोमीटर आगे आई थिंक। तो वहाँ पे अभी हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग सीधा सीधी इसी रास्ते से नया एक्सप्रेसवे लेके आगे बढ़ेंगे। तो अभी मैं देखता हूँ कि ये कनेक्टिंग रोड है, यहाँ से कितना हमें जाना पड़ेगा और वो मैं आपको बताता हूँ। ऑब्वियसली दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की जो टोल है वो हमें यहाँ पे पे करना पड़ेगा, तभी हम लोग अगला एक्सप्रेसवे पे उठ सकते हैं आई थिंक। तो उसको पे करके हम लोग आगे उठते हैं और देखते हैं कनेक्टिंग रोड पे हमें कुछ जाना पड़ेगा या फिर सीधा सीधी कनेक्टिविटी है। तो दोस्तों, अभी हम लोग जयपुर बंदीकुई जो एक्सप्रेसवे है उसमें एंटर कर चुके हैं। अभी कोई टोल प्लाजा हमें नहीं मिला है जो कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का एग्जिट का टोल प्लाजा हो या फिर इस एक्सप्रेसवे का एंट्री का टोल प्लाजा हो, कोई भी हमें नहीं मिला है यहाँ पे। देखता हूँ मैं आगे जाके, हो सकता है कोई टोल प्लाजा मिले। लेकिन हाँ, ये मैं आपको कह सकता हूँ कि यहाँ पे बिल्कुल भी आपको कोई भी इंटरकनेक्टिंग रोड वगैरह कुछ भी नहीं लेना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पे लेफ्ट साइड में बोर्ड आ गया, जयपुर 81 किलोमीटर, अजमेर 228 और भीलवाड़ा 336 किलोमीटर। तो यही रोड है दोस्तों। देखिए, 4 लेन की एक्सप्रेसवे है जयपुर बंदीकुई एक्सप्रेसवे। इधर पे 2 लेन और उधर पे आने के और जाने का 4 लेन बना हुआ है। और लेफ्ट साइड में ऑब्वियसली एक लेन छोड़ा हुआ रहता ही, आपको पता होगा, जो कि रेस्क्यू लेन बोलते हैं। अगर किसी का गाड़ी वगैरह खराब हो गया तो वहाँ पे खड़ा कर सकते हैं। तो इस एक्सप्रेसवे पे भी 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट है। कोई भी अभी तक यहाँ पे हमें नहीं मिला टोल प्लाजा। आगे देखता हूँ टोल प्लाजा मिलता है कि नहीं मिलता है, या फिर एकदम एंड पे ही कटेगा सीधा सीधी। मुझे समझ में नहीं आया ये चीज़, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का टोल कब कटेगा। हो सकता है आगे सामने मिल जाए हमें, तो मैं वो आपको देख के अपडेट करता हूँ। देखिए, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको स्पीड लिमिट का भी बोर्ड आ गया। यहाँ पे गाड़ियों के लिए, छोटे गाड़ियों के लिए 120 और बड़े गाड़ियों के लिए 80 किलोमीटर यहाँ पे स्पीड लिमिट रखा गया है। मतलब 100 पे कुछ भी नहीं है, या तो 120 या फिर 80। नया बना हुआ है तो ऑब्वियसली काफ़ी बढ़िया स्मूथ लग रहा है अभी तक ये रोड, और खाली है। सबसे बड़ी बात तो ये है, देखिए, जो दौसा वाला रोड से अगर हम जाते हैं जयपुर की तरफ, तो जो प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ता है कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक। लेकिन यहाँ पे देखिए बिल्कुल खाली रोड है और सीधा सीधी 120 की रफ्तार से आप अपने गाड़ी को यहाँ पे ड्राइव कर सकते हो। तो जयपुर की कनेक्टिविटी इससे काफ़ी बढ़िया हो जाएगा। मतलब आप टोल प्ले करो, टोल ऑब्वियसली थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली आप टोल पे करो और काफ़ी बढ़िया स्मूथ तरीके से जयपुर पहुँच जाओ। ये हिसाब किताब है। एक चीज़ यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि एक्सटेंशन करने के लिए कुछ भी नहीं है दोस्तों। देखिए, अगर आप देखोगे तो ये जो एक्सप्रेसवे है ये थोड़ा सा ऊपर बना हुआ है गांव की ज़मीनों से। तो अगर यहाँ पे इन फ्यूचर एक्सटेंड करना पड़े, मतलब 2 लेन की जगह 3 लेन करना पड़े, तो मुझको कोई जगह नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो ये एक समस्या हो सकती है आने वाले टाइम पे। हो सकता है कि जो बगल वाला ज़मीन है वो सरकार उसको एक्वायर नहीं कर पाया होगा, तो तभी 4 लेन की एक्सप्रेसवे बना हुआ है। हालांकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर आप देखोगे तो यहाँ से 80 किलोमीटर ही है बस जयपुर। मुझे नहीं पता 3 लेन का ज़रूरत पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, बट क्योंकि जयपुर बहुत ही एक मतलब इम्पॉर्टेंट सिटी है और बिजी सिटी है आप कह सकते हो, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पे लोग इस रोड को काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करना चालू करें और उस टाइम पे
या ऐसा लगे कि 3 लेन का एक्सप्रेसवे होना जरूरी था, बट उस केस में आप इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों देखिए, अगर आप दिल्ली एनसीआर से और जयपुर की तरफ जा रहे हो तो आपके पास अभी 3 ऑप्शन आ गया। एक आ गया NH48 से, जो पुराना वाला हाईवे था, दिल्ली जयपुर अजमेर एक्सप्रेसवे, आपको पता होगा, जो बहुत पुराना रोड है। वहाँ पे टोल काफ़ी कम लगता है, तो लेकिन वहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लगता है और ट्रक वगैरह तो ऐसे चलता है कि आप पूछो ही मत। बहुत ज़्यादा ट्रक वगैरह वहाँ पे चलता है, ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है। दूसरा रास्ता जो है वो है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से आप जाओ और धौसा से कनेक्ट कर जाओ आगरा जयपुर एक्सप्रेसवे या हाईवे, उसके तरफ NH21 जिसको हम कहते हैं, वहाँ से सीधा सीधे आप जयपुर में एंटर कर सकते हो। उसमें आपको टोल थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, लेकिन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का सहूलियत आपको मिल जाएगा। काफ़ी खाली खाली रोड से आप वहाँ पे जयपुर तक पहुँच सकते हो। लेकिन अगर आप उस रोड से जाओगे तो धौसा के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा रस वगैरह देखने के लिए मिलेगा। तो उसके लिए अब ये तीसरा ऑप्शन एक खुल गया है, जो कि है जयपुर बंदीकुई एक्सप्रेसवे। यहाँ पे 120 की स्पीड लिमिट है और ये एक एक्सप्रेसवे है, तो यहाँ पे काफ़ी कम गाड़ियाँ हैं, टोल भी ज़्यादा ही होगा ऑब्वियसली यहाँ पे। तो यहाँ से अगर आप जाओगे तो आप काफ़ी तेज़ स्पीड में जयपुर तक पहुँच सकते हो। जो NH48 है उसका जो बेनिफिट है वो ये आपको मिलेगा कि आपको टोल कम देना पड़ेगा। बाकी अगर आप धौसा से जाओगे तो आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि आप अगर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में आना चाहते हो तो वहाँ पे आपको खाली रोड मिल जाएगा। धौसा के बाद आपको थोड़ा सा ट्रैफिक मिल सकता है, लेकिन वो मैनेजेबल है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। तो वो एक चीज़ है, मीडियम टाइप ऑफ टोल मिलेगा आपको। और यहाँ से अगर आप जाना चाहते हो तो एक्सप्रेस स्पीड में आप जयपुर पहुँच सकते हो। यहाँ पे बेनिफिट यही है कि आप एक्सप्रेस स्पीड में पहुँच सकते हो, आपके गाड़ी का माइलेज काफ़ी अच्छा मिलेगा आपको, लेकिन दिक्कत यह मिलेगा कि टोल आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों ये रास्ता जो है वो आपके लिए ज़्यादा प्रेफरेबल होना चाहिए, क्योंकि आप तेल में इतना पैसा बचा लोगे, तेल का पैसा इतना ज़्यादा बचा लोगे कि उस पैसे से आप टोल पे कर दोगे। बेसिकली टोल का पैसा कट के भी आपको तेल का पैसा यहाँ पे ज़्यादा बचेगा। तो मैं तो यही रेकमेंड करूँगा कि अगर एक्सप्रेसवे बना हुआ है तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए और सीधा सीधी इसी रास्ते से जाना प्रेफर कीजिए, और आपका जो ड्राइविंग होगा वो भी काफ़ी स्मूथ होगा और काफ़ी सेफ भी होगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। ट्रक वगैरह अगर देख पा रहे हो आप, इक्का दुक्का चल रहा है यहाँ पे, तो काफ़ी सेफ यहाँ पे आप ड्राइव कर सकते हो। देखिए इस रोड पे थोड़ी देर चलने के बाद ये पहला वाला एक कट सा आ गया मेरे ख्याल से बंदीकुई और अपना धौसा के लिए। तो अगर आप धौसा जाना चाहते हो तो यहाँ से भी आप कट ले सकते हो। हालांकि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से अगर आप आ रहे हो तो यहाँ पे मेरे ख्याल से लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो सीधा वहीं पे कट मिलता है आपको। लेकिन अगर आप इस रास्ते से डायरेक्टली आ रहे हो तो यहाँ से आपको बंदीकुई और धौसा मिल जाएगा। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी के लिए ये रोड बेसिकली उतना वहाँ तक एक्सटेंड करा हुआ है, वरना बंदीकुई जो जगह है वो बेसिकली यहीं पे पड़ता है। तो दोस्तों ये जो एक्सप्रेसवे है इसका जो नाम दिया गया है वो है NE4C, जयपुर बंदीकुई एक्सप्रेसवे। तो अगर आपको पता होगा कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का जो नंबर है वो है NE4, तो इसका नाम NE4C दिया गया है। शायद दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का ही एक सब पार्ट आप इसको कह सकते हो, उस तरीके से इसको बेसिकली बनाया गया है और सीधा सीधी कनेक्टिविटी वहाँ से दिया गया है। आप सीधा वहीं से कट लो और सीधा इसमें चढ़ जाओ, मतलब बीच में कुछ रोड नहीं है, कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कोई टोल प्लाजा भी मुझे यहाँ पे नहीं मिला। तो एक साथ टोल कटेगा जब मैं जयपुर में एग्जिट लूंगा या कहीं पे भी अगर आप यहाँ पे एग्जिट ले रहे हो, तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से अगर आपने आया तो आपका ऑब्वियसली स्कैन हो गया होगा आपका फास्टैग, तो सीधा सीधी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे प्लस इस वाले एक्सप्रेसवे का जो भी आपका फी होगा वो टोल प्लाजा में कट लिया जाएगा एक साथ। तो बहुत ही सहूलियत भरी चीज़ है, आपको बार बार टोल प्लाजा में रुकना नहीं है, बार बार एग्जिट एंट्री नहीं करना है। आप जयपुर अगर पहुंचना चाहते हो तो सीधा पहुंच सकते हो एकदम। तो दोस्तों 28 किलोमीटर इस एक्सप्रेसवे पे आने के बाद देखिए दूसरा वाला कट आ गया इसका, जो कि जाता है मनोहरपुर की तरफ।
और दौसा भी आप यहाँ से जा सकते हो। आई थिंक दौसा का कट यहाँ पे काफ़ी सारा मिलेगा, कहीं से भी यहाँ पे कट लेके आप दौसा की तरफ जा सकते हो। लेकिन ये जो मेन कट मुझे दिख रहा है वो है मनोहरपुर के लिए। दूसरा कट है ये इस एक्सप्रेसवे का। देखिए दोस्तों, ये लेफ्ट साइड में मनोहरपुर की काट आ गया। यहाँ से आप नीचे उतार के और राइट हैंड साइड पे चले जाना पड़ेगा आपको। जयपुर यहाँ से बचा हुआ है लगभग 40 किलोमीटर के आसपास, जिसको कवर करने में हमें लगेगा गूगल मैप के अकॉर्डिंग लगभग 35 मिनट 40 मिनट के आसपास। देखिए रोड तो बहुत खूबसूरत बना हुआ है यहाँ पे, हालांकि 2 ही लेन का है, लेकिन देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। लंबा सा रोड एकदम ऊपर नीचे होते हुए जा रहा है और आरावली रेंज का भी हल्का हल्का व्यू इधर उधर पे आ रहा है। हालांकि ये थोड़ा सा गांव वाला एरिया है जितना मुझे लग रहा है। दोनों तरफ गांव है, खेती बाड़ी चल रहा है एकदम बढ़िया। और उसके बीच में से एक्सप्रेसवे पे आप ड्राइव करोगे जयपुर की तरफ, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अजमेर यहाँ से 203 किलोमीटर, तो अजमेर अगर आप जाना चाहते हो तो भी आप इस रोड का इस्तेमाल कर सकते हो। लगभग 52 किलोमीटर इस एक्सप्रेसवे पे चलने के बाद यहाँ पे तीसरा एग्जिट आ गया है, जो कि है आंधी और धूलागढ़ के लिए। जैसे कि आप ऊपर में देख पा रहे हो 500 मीटर में ये तीसरा एग्जिट आया है। और अगर आप आंधी या धूलागढ़ कहीं पे भी जाना चाहते हो तो यहाँ से आपको लेना पड़ेगा इस एक्सप्रेसवे से एग्जिट, और लेफ्ट की तरफ जाके आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। देखिए ये लेफ्ट पे एग्जिट चला गया आपका धूलागढ़ के लिए और आंधी के लिए, और हम लोग चले जाएंगे सीधा जयपुर के लिए। अब हम लोग जयपुर के आसपास पहुंचने वाले हैं, तो देखिए बढ़िया आरावली का एकदम व्यू आ गया। हालांकि कोहरा काफ़ी छाया हुआ है, तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपको कैमरा में कितना अच्छा दिख रहा होगा, लेकिन सामने पूरा का पूरा पहाड़ी नज़ारा हमें दिख रहा है और दोनों तरफ भी आरावली रेंज हमें दिख रहा है। 2 लेन एक्सप्रेसवे का देखिए दोस्तों, ये दिक्कत एक है कि अगर बड़ा गाड़ी यहाँ पे चल रहा है ना, जैसे कि ट्रक वगैरह, और वहाँ पे आपको कट लेना है एकदम से, तो आप एकदम से नहीं ले सकते हो। आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ेगा वहाँ पे, अगर आसपास से गाड़ियाँ भी निकल रही है तो यही चीज़ मैं पीछे कह रहा था। अगर इसको इन फ्यूचर 3 लेन में कन्वर्ट करने की नौबत आए तो मेरे ख्याल से ये लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उतना है नहीं यहाँ पे जगह। तो जो यहाँ पे स्पीड लिमिट दिया हुआ है 120 किलोमीटर पर आवर, आई थिंक उतना आप कंसिस्टेंटली यहाँ पे मेंटेन नहीं कर पाओगे। आपको बीच बीच में ब्रेक मारना पड़ेगा, स्लो करना पड़ेगा अपने गाड़ी को। और आने वाले टाइम में जब यहाँ पे ट्रक्स वगैरह बढ़ जाएंगे, बड़ी गाड़ियाँ ज़्यादा चलने लगेगा, तो आपको काफ़ी बार यहाँ पे ब्रेक लेना पड़ेगा और आपका स्पीड वही एवरेज 80 के आसपास शायद रह जाएगा, जो कि NH 48 पे है। लेकिन अभी के लिए तो बहुत बढ़िया है, जब तक यहाँ पे इतना बढ़िया ज़्यादा मतलब टोल पे करना पड़ रहा है तब तक तो बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ से शायद भी आएगा, कंसीडरिंग के जयपुर जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा और भी रास्ता बचा हुआ है, तो लोग उसी रास्ते को प्रेफर करेंगे जहाँ पे टोल कम है। तब तक ये रास्ता काफ़ी बढ़िया काम करेगा ऐसा मुझे लग रहा है। देखिए सामने कितना बढ़िया आरावली दिख रहा है। हिमाचल और उत्तराखंड की जो पहाड़ हैं उनका शोभा तो अलग है, लेकिन आरावली किसी से कम नहीं है दोस्तों। देखिए अगर आपको दिख पा रहे हैं तो बहुत ही सुंदर नज़ारा सामने, ऐसा लग रहा है कि कोई हिल स्टेशन की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये जो एक्सप्रेसवे है यहाँ से जहाँ पे हम लोग एग्जिट लेंगे जयपुर के लिए, वहाँ पे सीधा सीधी हमें मिल जाएगा जयपुर रिंग रोड। तो जयपुर रिंग रोड में पहुँचने का मतलब आपको समझ में आ ही गया है दोस्तों, आप जयपुर लगभग पहुँच गए। तो अभी बचा हुआ है 22 किलोमीटर के आसपास, और उसके बाद हम लोग इस एक्सप्रेसवे से लेंगे एग्जिट। तब तक गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि जयपुर में कहाँ पे आपको एग्जिट लेके आप कहाँ पे पहुँच सकते हो। एक्चुअली जयपुर में जहाँ पे हम लोग एग्जिट लेंगे यहाँ से, वो तो रिंग रोड आ जाएगा, और उस जगह का नाम आएगा वो होगा आज़ाद नगर। बेसिकली एग्जैक्टली आज़ाद नगर पे तो नहीं, वहाँ से भी लगभग 10-11 किलोमीटर 10-12 किलोमीटर आप मान लो आगे जाना पड़ेगा, तभी आज़ाद नगर की सर्किल आ जाएगा। तो वहाँ से आपको पता ही है, वहाँ से बस जयपुर का जो मेन एरिया है वो स्टार्ट हो जाता है आज़ाद नगर से, और उसके आगे आप चले जाओगे थोड़ा आगे तो हवा महल, एल्बर्ट म्यूज़ियम, ये सब आपको मिल जाएगा। तो हम लोग जो जा रहे हैं वही उसी जगह पे जा रहे हैं लगभग, और वहाँ से मैं बैक हो जाऊँगा। तो वहाँ तक मैं आपको बताऊँगा कि मेरे गाड़ी में कितना एवरेज आया, कितना मैंने डिस्टेंस कवर करा, कितना टाइम लगा, ये सारी चीज़ें, टोल की इन्फॉर्मेशन, सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करूँगा वहाँ तक की।
जयपुर के बिल्कुल सिटी के अंदर हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि फिर कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा अलग हो जाता है दोस्तों। जयपुर सिटी के अंदर इतना जैम होता है और इतना ट्रैफिक होता है, तो वो आपको समझ में आ ही रहा होगा। हम लोग जो है दिल्ली एनसीआर टू जयपुर कवर कर रहे हैं। जयपुर सिटी के अंदर जो ड्राइविंग है वो टोटली अलग तरीके से चलता है। तो अभी इस नज़ारे को थोड़ा सा एंजॉय करते हैं और बढ़ते हैं जयपुर की तरफ। 20 किलोमीटर यहाँ से बचा हुआ है और जहाँ पे हम लोगों को इस एक्सप्रेसवे से एग्जिट लेना है। और जयपुर में जिस जगह के बात मैं कर रहा था, आज़ाद नगर गोल चक्कर या सर्कल, उसका डिस्टेंस लगभग यहाँ से 30 किलोमीटर के आसपास बचा हुआ है। तो लगभग दोस्तों इस एक्सप्रेसवे में हम लोग चल चुके हैं 70 किलोमीटर के आसपास, और अभी एक एग्जिट आया हुआ है कनोटा और नायला के लिए। तो जयपुर वाला जो कट है वो इसके बाद आएगा, लगभग 6 किलोमीटर के बाद, और उसके पहले ये वाला कट आया हुआ है कनोटा और नायला के लिए, लेफ्ट साइड में जो आप देख पा रहे हो। इस एक्सप्रेसवे के बारे में एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, वो ये है कि यहाँ पे आपको खाने पीने का कोई ऑप्शन या वॉशरूम की कोई ऑप्शन, पेट्रोल पंप की कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आपको एक्सप्रेसवे से एग्जिट करके आई थिंक नीचे जाना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा वहाँ पे कोई ऑप्शन है कि नहीं है। तो अगर आप यहाँ से आ रहे हो तो अपने गाड़ी में प्रॉपर फ्यूल और खाना पीना ऑलरेडी ख़त्म करके आना पहले ही। अगर आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से आ रहे हो तो खाना पीना आप वहीं पे खा सकते हो हमारे तरह, या तो फिर अगर आप कहीं और से आ रहे हो तो पहले ही अपना लंच या ब्रेकफास्ट जो भी है वो करके आना, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई ऑप्शन मिलने वाला है नहीं। जयपुर यहाँ से लिखा रहा है 22 किलोमीटर, और ये जयपुर सिटी की डिस्टेंस है आई थिंक, और जयपुर का जो कट है वो लगभग 4.5 या 5 किलोमीटर पे हमें मिल जाएगा, और वहीं से कट लेके हमें जयपुर की तरफ आगे बढ़ना है। तो दोस्तों जयपुर बंदी कोई एक्सप्रेसवे जो है वो हमने पूरा कवर कर लिया है। आगे 500 मीटर में देखिए हमारा कट आ जाएगा, जयपुर के लिए दिखा रहा है ऊपर में, और कनोटा भी आप यहाँ से जा सकते हो। तो 500 मीटर के बाद हम लोग एग्जिट लेंगे ये वाली एक्सप्रेसवे से और जयपुर की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। जयपुर यहाँ से बच रहा है लगभग 10 किलोमीटर के आसपास, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। राइट साइड पे आपको जाना है, देखिए ऊपर दिखा रहा है, यहाँ पे आप लोगे एग्जिट और फिर घूम के राइट साइड में चले जाओगे, और सीधा जो रास्ता है वो चला जाएगा अजमेर की तरफ। एग्जिट लेने के बाद थोड़ा सा आगे आके हम लोग ये वाली हाईवे पे मार्च करते हैं। दोस्तों देखिए ये है NH21 जयपुर आगरा हाईवे। तो यहाँ से हमें लेना पड़ेगा यू टर्न, और यू टर्न लेके हम लोग जयपुर की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि हम लोग लेफ्ट साइड से आए हैं तो हमें यू टर्न लेके यहाँ पे जयपुर की तरफ जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ है दोस्तों जो मैं देख पा रहा हूँ, 1.5 किलोमीटर आगे दिखा रहा है यू टर्न। तो अगर ऐसा ही है तो काफ़ी लंबा जाके आपको यू टर्न लेके वापस आना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी हम लोग जयपुर पहुंच ही चुके हैं, और ये जयपुर की बिल्कुल आउटर एरिया है। इसके आगे बढ़ती ही आपको जयपुर सिटी का नज़ारा मिल जाएगा। ये तो हाईवे है वैसे, बट आप इसको जयपुर मान सकते हो। तो मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। बाकी जितना भी इन्फॉर्मेशन है, लाइक हमें कितना डिस्टेंस हमने कवर करा, कितना टाइम हमको लगा, ये सारा चीज़ मैं आपको वीडियो के एंड में अलग से बता दूंगा। टोल की इन्फॉर्मेशन भी बता दूंगा। इस वीडियो को अभी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों अगर इस ट्रिप की समरी की बात करी जाए तो टोटल जो डिस्टेंस हमने कवर करा था दिल्ली एनसीआर से जयपुर तक की, वो था 286 किलोमीटर, जिसको कवर करने में हमें गाड़ी से 4.5 घंटे के आसपास लगा था, जिसमें से 4 घंटा हमने ड्राइव करा था और लगभग 30-40 मिनट का हमने बीच में ब्रेक लिया था। टोटल टोल जो हमें पे करना पड़ा था वो था 610 रुपया, और गाड़ी का जो माइलेज निकल के आया था वो था 19.2 किलोमीटर पर लीटर। अभी मैंने एक ट्रिप और करा था जयपुर से नोएडा तक की, जिसका
लिंक मैं आई बटन में आपके लिए डाल दूंगा, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो। वो ट्रिप हमने करा था जयपुर से ढोसा काट होते हुए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में हम लोग चले थे, और फिर DND KMP एक्सप्रेसवे होते हुए नोएडा पे हम लोग पहुंचे थे। तो वहां पे हमें लगभग 560 रुपए के आसपास टोल देना पड़ा था, तो यहाँ पे 50 रुपया एक्स्ट्रा टोल हमें देना पड़ा। लेकिन अगर वहीं पे माइलेज आप देखोगे तो वहां पे माइलेज हमें गाड़ी का 18.2 किलोमीटर पर लीटर का मिला था, लेकिन यहाँ पे पूरा 1 लीटर का हमें फर्क देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पे माइलेज हमें मिला 19.2 किलोमीटर पर लीटर की। तो जो टोल का एक्स्ट्रा पैसा आप पे कर रहे हो वो बेसिकली तेल पे आप यहाँ पे बचा लोगे। और बाकी टाइम की अगर बात करी जाए दोस्तों, उस वीडियो में भी अगर आप देखोगे 4.5 घंटे के आसपास ही हमें लगा था, जिसमें से 4 घंटे हमने ड्राइव करा था। लेकिन देखने वाली बात यह है, वहाँ पे DND KMP एक्सप्रेसवे का जो स्पर है वो हमने पूरी तरीके से यूज़ करा था, लेकिन ये वाला जो वीडियो था वहाँ पे DND KMP एक्सप्रेसवे में कुछ काम चलने के कारण हमें कहीं दूर तक एक अलग हाईवे में जाना पड़ा, और फिर जाके हमने DND KMP एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करा था। तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा डिले हो गया, तो उस डिले को अगर आप यहाँ पे हटा दोगे तो मेरे ख्याल से आधा घंटा और पहले हम लोग जयपुर पहुँच जाते, मतलब कि 3.5 घंटे में हम लोग 3.5 घंटे की ड्राइव में हम लोग जयपुर पहुँच जाते। और अगर आप नॉन स्टॉप चलोगे दिल्ली NCR से और जयपुर तक, और आप मान लो फुल स्पीड में चल रहे हो, क्योंकि पूरे के पूरे रास्ते में जहाँ से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे स्टार्ट होता है वहाँ से पूरे के पूरे रास्ते में 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट है। तो अगर आप पूरे स्पीड लिमिट पे चलोगे और कहीं ब्रेक नहीं लोगे तो मेरे ख्याल से 3 से 3.25 घंटे में आप आराम से अभी जयपुर पहुंच सकते हो। तो टाइम का एक बहुत बड़ा फर्क आपको वहां पे दिख जाएगा, क्योंकि ढोसा काट होते ही आप जितने जल्दी आओ वहां पे आपको 4 घंटा लगभग लगना ही लगना है, आप ऐसा मान के रख लो। लेकिन इस रास्ते से आराम से आप 3 से 3.5 घंटे में, 3 से 3.25 घंटे में आप आराम से इस रूट को अगर लोगे तो जयपुर तक पहुंच सकते हो। तो दोस्तों यही थी कंपैरिजन। अगर इसकी बात करी जाए तो काफ़ी फास्ट हो चुका है, माइलेज हमें ज़्यादा मिल रहा है, तो ऑब्वियसली आप दिल्ली NCR से अगर जयपुर जा रहे हो तो इस रोड की अभी इस्तेमाल करना। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। आप ज़रूर बताना ये 3 पार्ट का वीडियो आपको कैसा लगा, आपको सारे इन्फॉर्मेशन और सारी डिटेल मिला कि नहीं मिला। अगर आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझको कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों बहुत जल्द आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।